नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका रामायण सीरीज में, जहां पर आपको रामायण सीरीज के अलग अलग एपिसोड के बारे में बताया जा रहा है। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि कैसे राम और सीता का स्वयंवर हुआ और कैसे भगवान श्री राम ने शिव जी का दिव्य धनुष्य तोड़ दिया। अब इस एपिसोड में हम देखने वाले हैं कैकेयी का वरदान और राम का वनवास। इस एपिसोड में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं रामायण सीरीज एपिसोड 4 पर। चारों पुत्रों के विवाह के बाद अयोध्या में खुशी का माहौल था। राजा दशरथ अब वृद्ध हो चले थे और उन्होंने श्री राम को युवराज बनाने का निर्णय लिया। पूरी अयोध्या नगरी इस समाचार से झूम उठी थी। पूरी अयोध्या में खुशी का माहौल था। राज्याभिषेक की तैयारियां भी जोर शोर से होने लगी, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। रानी कैकेयी की दासी मंथरा ने उनके मन में जहर घोलना शुरू कर दिया। उसने कैकेयी को भड़काया कि अगर राम राजा बन गए तो कौशल्या का मान बढ़ जाएगा और भरत को कुछ नहीं मिलेगा। धीरे धीरे कैकेयी मंथरा की बातों में आने लगी और उनका मन बदल गया। और अब कैकेयी को बहुत ही क्रोध आने लगा, ईर्ष्या आने लगी। कैकेयी कोप भवन में चली गई। जब राजा दशरथ उन्हें मनाने पहुंचे तो कैकेयी ने उन्हें उनके 2 वरदान याद दिलाए, जो उन्होंने देवासुर संग्राम के समय देने का वचन लिया था। पहले वरदान में उन्होंने अपने पुत्र भरत के लिए अयोध्या का राज सिंहासन मांगा और दूसरे वरदान में उन्होंने श्री राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांगा। यह सुनकर राजा दशरथ के पैरों तले जमीन खिसक गई। वे मूर्छित होकर गिर पड़े। तो दोस्तों, रामायण सीरीज एपिसोड 4 यही खत्म होता है। अगले एपिसोड में हम देखेंगे कि जब श्री राम को इन वचनों के बारे में पता चलता है तो वे क्या निर्णय लेते हैं। क्या वे अपने पिता की आज्ञा का पालन करेंगे? जानेंगे इस भावुक क्षण के बारे में जब राम, सीता और लक्ष्मण वन के लिए प्रस्थान करते हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए कमेंट में जय जय श्री राम लिखना मत भूलिएगा। जय जय श्री राम।